141 नंबर प्रश्न, जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। 142 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 7 अप्रैल 1973 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो 2020 में हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। साथियों, हम लोग इस वीडियो में 1000 स्टैटिक जीके का भाग 1 यानी 330 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये सभी प्रश्न PYQ है यानी BPSC बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सब आपका बहुत कम समय में अधिक रिवीजन करवाने वाले प्रश्न हैं, जिसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो समझिए वही प्रश्न ये किसी भी एग्ज़ाम में आसान होते हैं, लेकिन छूट जाने के बाद आप उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को आप गलत करते हैं तो आपको फिर परीक्षा आपका नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए इसे लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और आप इसे रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये कम समय में अधिक प्रश्न रिवीजन करने वाली वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, 1 मिनट थोड़ा पेन ले लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ग्रांड कूली बांध है, जो कोलंबिया नदी अमेरिका में है। दोस्तों याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। मानव मूत्र में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ का है? तो ट्रांस साइबेरिया रेलवे है, जो रूस में है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों तांगुला रेलवे स्टेशन तिब्बत में है, चीन द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी रेल सुरंग यह है गोथर्ड बेस सुरंग, जो स्विट्जरलैंड में। दोस्तों याद रखिएगा। सबसे लंबी सड़क सुरंग यह आपका लेडर्ल सुरंग नॉर्वे में है। ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका दोस्तों गंगाई डॉल्फिन है। ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका भुवनेश्वर में। ध्यान रखिएगा। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों बैरन पियरेडी कुबर्टिन के नेतृत्व में हुआ था और इनके सहयोग से ही सर्वप्रथम ओलंपिक शुरू हुआ था 1896 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक का जनक इन्हीं कहा जाता है। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ध्यान रखिएगा। भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? तो 1934 के राष्ट्रमंडल खेल 1934 लंदन में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। ICC द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कितने साल में होता है? दोस्तों 4 साल में होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 साल का होता है। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है। 1951 में पहली एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था और पियरेडी कुबर्टिन का मतलब सराहना है, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। उनके प्रयास से ये शुरू की गई थी। 20 नंबर, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों क्रिकेट से है। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सिंह थे। ध्यान रखिए दोस्तों। 1952 में जब चुनाव हुई थी, प्रथम चुनाव, तो उसी समय यही थे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत आने वाले पहले विदेश मंत्री कौन थे? दोस्तों हेरोल्ड मैकमिलन। ध्यान रखिए दोस्तों, हेरोल्ड मैकमिलन थे जो पहले विदेश मंत्री थे किसी देश का। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत में पहला हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों इडुक्की केरल में शुरू की गई है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कुन्ना किस देश की राजधानी है? दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी कुन्ना है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित? दोस्तों पोलो से संबंधित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? केरल में है।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1968 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मार्केस ट्रीटी किससे संबंधित है? दोस्तों दृष्टिबाधितों की शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। खांगचेदोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है। प्लानिंग एंड दी पुअर के पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये धनकरनी B.S. मिन्हास होगा, मिन्हास, ध्यान रखिएगा दोस्तों, B.S. मिन्हास है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1982 में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। पलजोर स्टेडियम किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। आपका मोरोनी किस देश की राजधानी है? तो कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो आपका मल्लमपुरम केरल में, ध्यान रखिएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम किस राज्य में है? तो आपका जयपुर राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, जयपुर राजस्थान में है। आपका दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। होंडुरास की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आपका लेम्पीरा है। होंडुरास एक अफ्रीकन देश है, होंडुरास, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अफ्रीकन नहीं, कैरेबियन देश है। UNEP उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है ये देश, ध्यान रखिएगा। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है, साउथ अफ्रीका देश में, अफ्रीकन में है। आपका बिश्केक किस देश की राजधानी है? तो आपका किर्गिस्तान की है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट से है। लाइटनिंग किड्स किसे कहा जाता है? तो आपका विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है लाइटनिंग किड्स। चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है? तो आपका कोरोना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका वैद्यनाथ है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों राजकोट गुजरात में है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? दोस्तों अमेजन है। आप बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है अमेजन। आपका निहलेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों जर्मनी एंड पोलैंड के बीच है निहलेनबर्ग, दोस्तों याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 9 अगस्त को गिराया गया था। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सी है? दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु असम में, उसके ध्यान रखिएगा, लगभग 9 किलोमीटर से ऊपर का है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका मुंबई को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपनाम तो बहुत ही पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, पंजाब। भारत का सबसे बड़ा न्यू प्रिंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश में। भारत द्वारा पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बना है? तो ब्रिटेन से। DRDO द्वारा विकसित अर्जुन क्या है? दोस्तों मुख्य रूप से एक युद्धक टैंक है अर्जुन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हुडो किस राज्य की लोक नृत्य है? तो दोस्तों गुजरात का है हुडो, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है, दिल्ली में है। अंतेरे किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? दोस्तों इंडोनेशिया का है। पेट्रोलियम पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? दोस्तों सेंडिमेंट बेसिन में, यानी सेंडिमेंट चट्टान में पाया जाता है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 160 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कजरी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च कहाँ होता है? तो ईंधन तेल आयात पर होता है। द लास्ट गिफ्ट के लेखक कौन सा है? दोस्तों अब्दुल रजाक गुन्नार है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं इसमें तेजी फास्ट से बोल रहा हूँ, फास्ट से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका लोग का कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन हो जाए, तो आप लोग इसे जरूर अंत तक देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? तो सोनपुर बिहार में है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पंजाब। प्रश्न 87 है, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? 10% लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, आपका होता है 3.5%, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3.5% होता है समुद्री जल में नमक का प्रतिशत, और ये 1000 पर होता है, तो इसका मतलब होता है प्रत्येक 1000 ग्राम में
35 ग्राम नमक होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रत्येक 1 लीटर में 35 ग्राम नमक होता है, तो 3.5% हो गया, ध्यान रखिएगा। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में है। कामराज पोर्ट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो आपको केरल में। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का पहला विविधित चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 होती है। दोस्तों ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, आप इसे जरूर तोड़िए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला? दोस्तों 1928 में एम्स्टर्डम मिला था। स्पीड पोस्ट सेवा भारत में कब शुरू हुई थी? तो 1896 में हुआ था। ध्यान रखिए दोस्तों, 1896। रुपया चीन किसने डिजाइन किया? दोस्तों उदय कुमार ने डिजाइन किया था, IITian थे ये है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंग्रेजी किस राज्य में राजकीय भाषा है? दोस्तों नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय, यानी 4 राज्य का अंग्रेजी भाषा वहाँ का राज्य भाषा। ध्यान रखिएगा। मथुरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों संगमरमर मूर्तिकला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संगमरमर की मूर्तिकला के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर तिलक का उपन्यास के नाम क्या था? दोस्तों उपनाम है। क्या नाम था? तो लोकमान्य तिलक उनका उपनाम था। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 100 नंबर प्रश्न है। लोकनायक किसे कहा था? दोस्तों जयप्रकाश को कहा था। RBI के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। ए टेल ऑफ सिटीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेन। अगला प्रश्न 106 नंबर है। RBI बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ध्यान रखिए दोस्तों, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर हुई थी। 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। ICICI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म। ध्यान रखिए दोस्तों, हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? दोस्तों हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। CDB का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का सामान्य अवधि होता है दोस्तों 60 मिनट। भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भोपाल में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। बडंगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी में या तमिलनाडु में पाई जाती है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका देहरादून में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों गांधीनगर में। ध्यान रखिए दोस्तों, प्लाज्मा ब्लड में होता है। कोरोना के समय बहुत फेमस हुआ था। सबसे बड़े रेल नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। प्रथम पर आपका चीन है। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1853 ईस्वी मुंबई से ठाणे हुई थी। भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन क्या नाम था? तो डेक्कन क्वीन था। आपका स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध है। ध्यान रखिए दोस्तों। वहीं आपका भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 130 नंबर प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? दोस्तों भाखरा नंगल बांध है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी नदी पर है। भाखरा नंगल बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों नर्मदा नदी पर है। उत्पादन शुल्क किस प्रकार का कर है? दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो आपका नर्मदा नदी पे है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। DRDO का विकसित पहला भारतीय लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। नीला चांद के लेखक कौन है? दोस्तों शिव प्रसाद सिंह है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा भी इसे कहते हैं और ये उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 141 नंबर प्रश्न, जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। 142 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 7 अप्रैल 1973 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो 2020 में हुआ था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो अमिताभ भारती यानी अमिताभ घोष को मिला था। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों रजनीकांत को मिला है। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1996 को। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1987 में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन से? दोस्तों कर्ण मल्लेश्वरी थी।
ध्यान रखिए दोस्तों, मैं दोस्तों तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हो जाए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किचकन नृत्य भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन क्रोन है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। हिमोत्व पर्वत किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा शुरू कब हुई थी? तो 19 जून 1999 में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण थे। ग्रेनेडा द्वीप किस सागर में स्थित है दोस्तों? कैरेबियन सागर में है। पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है दोस्तों? हैती में है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों गोवा में है। ध्यान रखिएगा। 210 नंबर प्रश्न है, मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में है। मधुशाला के रचयिता कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन है। अपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंगापुर में है। कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। कुच्चिकल जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? वाराही नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। आपका चलचित्र बनाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। लुधियाना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सतलुज नदी पर है। लुधियाना पंजाब में है। तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है और पूर्वी तट में है। ध्यान रखिए दोस्तों। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह नवा सेवा जिसे मुंबई में कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों, चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। एशिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है मालदीव है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। नावा सेवा के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे मुंबई में भी है, वो जानते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे वाराणसी। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे है प्रयागराज इलाहाबाद किस नदी के किनारे संगम पर स्थित है? तो गंगा यमुना के संगम पर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब शुरू थी? तो 20 फरवरी 1999 में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती के किनारे। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों विशाखदत्त है। ध्यान रखिएगा। 240 नंबर प्रश्न है आपका, सचिकारा किस राज्य का राजकीय पशु है? सचिकारा दोस्तों राजस्थान की है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो आपका गंगा नदी के किनारे है। आपका गेरसप्पा यानी जोग या गेरसप्पा जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो आपका शरावती नदी के किनारे है। और दोस्तों इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ स्थित है? तो आपका ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है 247। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका नर्मदा नदी के किनारे है। श्रीनगर किस राज्य के किनारे स्थित है? तो आपका झेलम नदी के किनारे है। नदी के किनारे स्थित है तो झेलम नदी के किनारे है। प्रश्न मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, 250 प्रश्न है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती में है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस से संबंधित है? तो शारदा सरोवर बांध से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो फजल अली ने की थी। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी दोस्तों? अटल सुरंग है। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन थे। आपका ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना था? तो भुवनेश्वर बना था। विश्व में वन क्षेत्र सबसे अधिक किस देश में है? तो रूस में है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ कहा जाता है। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। 264 नंबर प्रश्न है,
कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? बरगद है। गिरी किसकी उपनदी है? तो दोस्तों यमुना नदी की उपनदी है गिरी, ध्यान रखिएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? दोस्तों काली मिट्टी है। रबी फसलों की बुआई कब होती है? दोस्तों अक्टूबर नवंबर में होती है। 271वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों पामीर की पठार है, सॉरी बांध नहीं, पठार है। कौन सी है? तो पामीर की पठार है। हीरो की खाने भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है। कोयले की सर्वोत्तम गुणवत्ता किस में होती है? दोस्तों एंथ्रासाइट में होती है। आपका नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, 1913 में मिला था। साहित्य में ध्यान रखिए दोस्तों, गीतांजलि के लिए। हर घर तिरंगा अभियान किस योजना का हिस्सा है? दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 278वां प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं नीति आयोग के सीईओ, और वर्तमान में आपका BV सुब्रमण्यम में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पहले थे आपका अमिताभ कांत, पहले सीईओ थे। वर्तमान का है BV सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा। आपका ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों मछली पालन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। साथ ही श्वेत क्रांति भी इसे कहा जाता है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों जिम कॉर्बेट, 1936 में बना था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तब बेंगलुरु में है। भारत में सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण कब हुआ था? तो पोखरण राजस्थान में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 286, कोयला मंत्रालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट 1780 में शुरू हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन से? तो अब्दुल कलाम आज़ाद है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात का है। और वहीं अगर कहा जाए पूर्वी भारत की, तो आंध्र प्रदेश का है। भारत का सबसे पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में हुई थि। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो टाइगर है। 294वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1992 में हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राहटकर है, ध्यान रखिए दोस्तों, विजय राहटकर वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष। ग्रीन पीस क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था है ग्रीन पीस, एक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 296, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुई? दोस्तों IIT खड़गपुर, 1951 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों पेरिस, फ्रांस में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में हुआ था। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 25 सितंबर 2014 में हुआ था। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? दोस्तों किरण बेदी थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। मानव विकास सूचकांक HDI जारी करने वाली संस्था है तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक संस्था उसके द्वारा जारी की जाती है। भारत का पहला परमाणु बिजली कहाँ स्थापित हुई थी? दोस्तों तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नवोदय विश्वविद्यालय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1986 में शुरू हुई थी नवोदय विश्वविद्यालय योजना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 में। भारत का पहला लोकायुक्त किस राज्य में बना था? तो महाराष्ट्र में बना था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मौलिक कर्तव्यों के संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो किसने की थी, कब और किसने की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। भारत में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो मूलतः 395 है, फिलहाल तो आपका 500 के आसपास पहुंचने वाला है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव किससे संबंधित है? दोस्तों संसद एवं राज्य चुनाव को एक साथ कराना है, ध्यान रखिएगा।
खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था या किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और उसी के समय में आपका असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। योजना आयोग को किसने हटाया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में योजना आयोग को निरस्त कर दिया गया था। भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के कार्य समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो 1972 में। मन की बात कार्यक्रम कब शुरू हुई थी? तो 3 अक्टूबर 2014 में हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1949 में हुई थी बीपीएससी की स्थापना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? तो आपका राजघाट नई दिल्ली में है। भारतीय गणराज्य की घोषणा कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को घोषणा हुई थी कि भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। भारत के संविधान का संरचना मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता अधिनियम भारत में कब लागू हुई थी? तो 1955 में नागरिकता अधिनियम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों इस तरह से 330 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। दोस्तों ये सभी प्रश्न PY की थे और ये सभी प्रश्न देखने में आसान लगते हैं, सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन परीक्षा में जब आते हैं तो यही गड़बड़ हो जाता है। तो इसे आप लोग 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट में ज़रूर लेके आऊँगा क्योंकि मैंने पूरा 1000 प्रश्न कंपाइल किया है। ये सभी प्रश्न PYQ है। आप लोग इसे दोबारा तिबारा अगर समय नहीं तो आप लोग ब्लूटूथ लगा करके इसे बार बार सुनिएगा ताकि आप लोग का एकदम याद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।